नमस्कार। कल हुआ था एक हमला जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सैनिक, 5 जवान शहीद हुए थे और एक पूरा ट्रक जल गया था। आतंकी हमला था। इस हमले के बाद बहुत कड़ी निंदा तो हुई है। इस हमले के बाद आवाजें उठ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो न्योता दिया गया इंडिया आने के लिए, वो न्योता कैंसिल कर देना चाहिए और उनको अब यहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ साजिद यूसुफ शाह साहब हैं। ये शाह साहब कश्मीर के एक पॉलिटिशियन हैं। कश्मीर में ये काम करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं। वहां पे लोगों की सेवा में कई साल से लगे हैं, आज से नहीं। साथ में ये एडवोकेट भी हैं। इनकी बहुत सारी खूबियां हैं और वहां पे ये एक्टिविज्म का काम, मतलब लोगों के लिए, जहां जिस लोगों के लिए को जहां पे जस्टिस नहीं मिल रहा है, वहां पर खड़े होते हैं। एक और इनकी खूबी है कि ये जर्नलिज्म की फील्ड में भी कुछ कुछ आर्टिकल्स, कुछ कुछ काम करते रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, ये जो पाकिस्तान है, ये हमले कराता है और सब कुछ कराता है। साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी, कई साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहा था। अब इस अटैक से क्या पाकिस्तान इस विजिट को सैबोटाइज करना चाह रहा है, या अपने पंजाब में इलेक्शंस कराने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि हमारा इंडिया अटैक कर सकता है। अब उसने ये करके डिस्टरबेंस पैदा कर दी कि के बीच टेंशन हो जाए और पंजाब के इलेक्शंस रुक जाएं। क्या उसकी मंशा थी और अब हमें क्या करना चाहिए? क्या जरदारी की विजिट को कैंसिल कर देना चाहिए? देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं एक चीज़ है। पहली चीज़ है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा हुक्मरान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या इनका फाइनेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, जितने भी इनके मिनिस्टर्स होते हैं वो कभी इलेक्टेड आते नहीं है, वो चुन के आते हैं। वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ सिलेक्टेड होता है। अब सिलेक्टेड वहाँ पे जब आते हैं ये लोग, जो सिलेक्ट करके आते हैं, तो उसके बाद क्या है, जिनके आकाज होते हैं, जो इनको सिलेक्ट करके आते हैं, कहीं कहीं वो भी खुश होते नहीं है इनके काम से। उनको लगता है कि ठीक है, इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि इनकी खुद के अपने हाथ में कंट्रोल है नहीं। कंट्रोल तो है आईएसआई और आर्मी के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि जब जरदारी का यहाँ प्लान बना, क्या गोवा आने का प्लान बना, उन्होंने जो न्योता एक्सेप्ट किया कि मैं गोवा आऊंगा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी ये पहले से एक चीज सोच रही है कि कन्फ्लिक्ट रहे दो देशों के बीच में। एक साइड से ये चीज क्लियर करते हैं कि हाँ वो लोग आ रहे हैं, और दूसरी साइड से हमारे 5 जो हमारे सेना के जवान से उनको शहीद किया गया। ये बहुत ही दुखद बात है। कल जब वो सब फोटोज विजुअल्स देखे, आंखें नम रह रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, तो कल से मेरा दिल बहुत ही तंग रह चुका है। बिकॉज डेथ तो होती रहती है, सडन डेथ होती है, लेकिन वैसे किसी की मृत्यु हो जाए, उससे मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख किसी चीज का हो नहीं सकता उस चीज को। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि अगर हम आज की डेट में ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है उनके पास पैसे नहीं है, उनकी इकोनॉमी जो है वो डूब चुकी है, वो लोग इस चीज में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ G20 होने वाला है, जो श्रीनगर में होने वाला है। और ऐसे अटैक्स, ये कोई नई बात है, ऐसे अटैक्स ऑलरेडी पता थे हमें, ये सब चीजें होने वाली है। क्योंकि अगर G20 श्रीनगर में हुआ तो ये तो बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है, वो तो पिछले कई सालों से कह रहा है कश्मीर इज अंडर सीज, कश्मीर इज अंडर कर्फ्यू, वहां पे लॉकडाउन है, वहां पे मस्जिदें बंद है। लेकिन जब वहां 19 कंट्रीज के लोग आएंगे, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, जिनका वर्ल्ड जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन है, जो वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज है, जब उनके रिप्रेजेंटेशन जब कश्मीर आएंगे, वो अपनी आंखों से देखेंगे, एंड इट विल एक्सपोज द नेक्सस ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज इनको गवारा नहीं होता। सो व्हाट दे आर डूइंग, एक चीज है, इन लोगों ने बैक टू बैक अटैक्स करना स्टार्ट कर लिया। इफ यू रिमेंबर पुलवामा अटैक, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद एक न्यूज बनी, क्योंकि एक चीज इट लुक्स लाइक इनको, बिकॉज दे वांट टू शोकेस वन थिंग टू द वर्ल्ड, दैट कश्मीर इज अ कॉन्फ्लिक्ट रीजन एंड नथिंग एल्स। इनके दिमाग में ये चीज भरा हुआ है। एंड मैं आपको बता दूं कि मेरा ये मानना है, वी हैव टू स्टॉप दिस, बिकॉज अभी तो जो इनके मिनिस्टर जो है उन्होंने तो एक्सेप्ट किया हुआ। मेरी ये सोच है कि इफ वी कैंसल हिज ट्रिप्स, उसमें कोई फायदा है नहीं। एटलीस्ट टुमारो ही विल क्लेम मैंने तो कोशिश की थी, इन लोगों ने बुलाया नहीं। मेरा ये मानना है, आप उसको बुलाइए, देन द थिंग इज, देन एक्सपोज हिम इन द पब्लिक कि हम आपको बुला रहे हैं, हम आपसे कोई दिक्कत है नहीं, एंड ये आपके कारनामे हैं, बीट फ्रॉम द पुलवामा, बीट फ्रॉम द राजौरी। इससे पहले भी राजौरी में अटैक हो चुके हैं, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले राजौरी में अटैक हुआ, इफ यू रिमेंबर, जब हमारी बीडीसीज जो है, हमारे कश्मीर पंडित भाई जो है, हिंदूज को है जब टारगेट किया गया राजौरी में, बैक टू बैक किलिंग्स हो रही थी, तब भी तो ये सब चीजें चल रही थी।
तो इन लोगों का एक चीज है, ये जो नेक्सस है, ये टेररिज्म जो है, वी नीड टू एक्सपोज हिम इन द पब्लिक. एटलीस्ट वी नीड समबडी फ्रॉम द दिस आई कैन से फ्रॉम एनी कम्युनिटी, बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी. खासकर मैं कहता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी, मैं चाहता हूँ मुस्लिम समुदाय के लोग वहां आए, उस पर उंगलियां उठाए कि आप लोग हमारे हिंदू भाइयों, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाइयों का आप कत्ल कर रहे हैं. तो एटलीस्ट वहां आके आप उसको ये तो बताइए. मैं ये नहीं कहूंगा ह्यूमिलेट, क्योंकि हमारा जो है हिंदुस्तानी जो नीति है, हम किसी को बुला मेहमान को बुला के उसको ये उसकी बेइज्जती नहीं करते. ये हमारे इसमें नहीं है, हमारे खून में नहीं है, इंडियन सभ्यता में ये सब चीजें नहीं है. लेकिन एटलीस्ट वी कैन टेल हिम कि ये सब चीजें आपकी हो रही है. वहां पे ऑडियंस होगी, क्योंकि पूरी दुनिया पे नजर होगी कि बहुत सालों के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक शायद फॉर द फर्स्ट टाइम, कि वो गोवा आ रहे हैं. सो इट विल गिव अ मैसेज टू द इंटरनेशनल फॉर्म कि सी एक चीज है, इनको बुलाया गया था एंड कौन से क्वेश्चंस इन पे रेज हुए, उनका क्या आंसर दिया. एंड टुमारो ही विल से हमने किया नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है. मैं आज सबसे पहले एक चीज है, इस चीज का मेरे को बड़ा आप यू विल नॉट बिलीव कि मैं इस चीज पे सोच रहा था सुबह कि पाकिस्तान की किसी न्यूज़पेपर में आज इसका जिक्र क्यों नहीं है. मैं पाकिस्तान के जितने भी पेपर्स होते हैं, मैं सुबह वही पढ़ता हूँ. आई रीड ईच एंड एवरीथिंग इन पाकिस्तान न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर. मुझे तो कुछ मिला नहीं. मैंने टीआरटी वर्ल्ड पढ़ा, उसमें तो लिखा हुआ था. मैंने अल जजीरा इनमें तो पढ़ा, उनमें लिखा हुआ था. लेकिन पाकिस्तान की किसी न्यूज़पेपर में लिखा नहीं था ये सब चीजें. उसमें कश्मीर की बहुत सारी न्यूज़ थी, लेकिन ये चीज इनको आज छूटी कैसे. मैं आपको बताऊंगा क्यों. क्योंकि जो कारनामा इन लोगों ने किया, अपने कारनामे को इस चीज में नहीं लिख सकते. मे बी टुमारो दे विल क्लेम इन द पुलवामा, जैसे उन्होंने पुलवामा अटैक कहाँ पार्लियामेंट में बोला, हमने पुलवामा में ही अपनी कामयाबी की, जैसे इनका फहद चौधरी ने जिक्र किया था. मे बी 1 साल 2 साल 10 साल के बाद कोई इनका मिनिस्टर आके कहेंगे जी हमारी बड़ी कामयाबी थी, हमने राजौरी में अटैक करवाया. तो ये सब चीजें नीति हम इनको जानते हैं. सो वी नीड टू एक्सपोज देम. आप अगर मैं चाहता हूँ कि वो आए यहाँ पे एंड लेट समबडी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, लेट देम एक्सपोज देम, लेट देम आस्क देम क्वेश्चंस कि व्हाट आर यू डूइंग हियर. यू आर कमिंग, हम आपको इज्जत से बुला रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप हमारे पीछे छुरा भोंकोगे. सो वी नीड टू फॉलो दीज ट्रेंड्स. ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है. राइट राइट. और इस चीज में क्या ये जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, सबको पता है, पाकिस्तान को भी पता है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी या पूरी दुनिया की कंट्रीज सबके सब यही ब्लेम करते हैं. इस एक्टिविटी के बाद क्या पीस रिटर्न कर सकती है दोनों कंट्रीज के बीच में? See, I always think it's not possible. एक साइड से आप कह रहे हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और दूसरी साइड से आप अटैक्स करेंगे. एक साइड से आप ये कह रहे हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, दूसरी साइड आप हथियार भेजेंगे. एक साइड से आप ये कह रहे हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, दूसरी साइड से हम ड्रग्स भेजेंगे. एक साइड से आप कहेंगे हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तीसरी साइड से हम टेररिस्ट भेजेंगे. तो दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल. यू कांट थिंक ऑन द बोथ लाइंस. आप एक साइड से दहशतगर्दी भी करें और साथ साथ में एक साथ में अमन. तो इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब मेरा यही चीज मानना है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर चाहता है, उनकी इस वक्त स्थिति है उनके देश में, वो इस वक्त गिरी हुई है. इनको अगर लगता है कि एटलीस्ट कि आज के टाइम में ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट उनकी अपनी स्थिति ठीक करनी चाहिए थी. इंस्टीड ऑफ पोकिंग द नोज इन आवर इंटरनल मैटर्स, इंस्टीड ऑफ अटैकिंग आवर सोल्जर्स, इंस्टीड अटैकिंग आवर दिस हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जो भी समुदाय है हमारे कश्मीर या पूरे भारत के जितने भी हिस्सों में. तो मेरा ये चीज सोच है कि ये चीज कभी बंद होने वाली नहीं है. बिकॉज मेरा ये चीज मानना है कि पाकिस्तान ने 75 ईयर्स में एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. कम से, क्योंकि इंडिया पे कितना उन्होंने पैसा लगाया इंडिया पे स्पाई करने का, उनकी यहाँ एजेंट्स पकड़े गए. जब वेन कम्स टू कश्मीर, बहुत सारा इनका पैसा हथियार टेररिस्ट इन पे तो बहुत सारा, हुर्रियत पे तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया आज पाकिस्तान ने. सो इट्स नॉट इजी कि ये लोग रातों रात कश्मीर कहेंगे नहीं, का कोई मसला है, हल नहीं. मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था, कहीं देख रहा था, इमरान खान ने कहा कि अगर कहीं ना कहीं बात हो पाई, क्या पता हम कश्मीर का मसला ही भूल जाएंगे. उसने तो कल बता दिया, किसी मीडिया पे ऐसा ही कुछ बताया था. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कंटेंट, बट दीज वर हिज वर्ड्स. तो ये सब चीजें दर्शाता है इस चीज, जिसका फ्रस्ट्रेशन. ये लोग जो है, अगर हम चाहते हैं आज की डेट में, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान सो सिंसियर होता तो कब का कर लिया था. जब मोदी साहब नवाज शरीफ के टाइम पे जब इस्लामाबाद चले गए थे, मोदी साहब वाज सिंसियर एट दैट टाइम. उन्होंने कहा चलो दोस्ती का हाथ बढ़ा के मैं आगे चलता हूँ. जब उनकी बेटी की शादी थी, मोदी साहब तो चले गए थे, लेकिन यहाँ से पुलवामा कर दिया. तो दे वर नेवर सिंसियर विद आवर इंडियंस. हमारे इंडियंस की एक चीज है, हम ट्रस्ट कर लेते हैं, वी हैव ट्रस्ट. बट प्रॉब्लम क्या है, ये पाकिस्तानी हम पे छुरी घोंपते हैं. आज का ऐसा टाइम है, एक पाकिस्तानी सिटीजन खुद कहता है कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है. एक पाकिस्तानी सिटीजन, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि पाकिस्तान के जो रिएक्शन देते रहते हैं, उनके लोग वहां पे आते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है. वी विश कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है. तो जब ये सब चीज दर्शाता है, तो मुझे नहीं लगता. और आज के टाइम पे एक चीज पाकिस्तान जो है,
एज अ कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमारा उससे कोई नुकसान होगा अगर उनसे कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाए या बाकी चीज़। बहुत कोशिश कर ली, ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारी अपनी सोच है, हम इंडियन जो है प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग हैं। हम उस चीज़ पे सोच करके आगे बढ़ रहे हैं, लेट देम ड्रोन। अगर उनको लगता है ये सब चीज़ें जो उनकी रेडिकलिज़्म है, लोगों को मार रहे हैं, ब्लस्पी नाम पे मार रहे हैं या दूसरी चीज़ों पे मार रहे हैं, ड्रग्स पे इन्वॉल्व कर रहे हैं या रेडिकल, ठीक है, उनको वहीं उसी पे डूबने दीजिए। हमारा अपना हिंदुस्तान, हम उसको राइट। अच्छा, पाकिस्तान की जो ये हरकतें हैं, इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स किस लेवल तक इन्वॉल्व है? क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शन करवाने के लिए मना करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया अटैक कर सकता है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स किस हद तक इन्वॉल्व है इसमें? बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आज कल ही मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, मैंने कहा पाकिस्तान के न्यूज़पेपर बड़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, इसमें लिखा होता है। तो कभी-कभार ये लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इलेक्शन करने का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके इसमें बयानात देख रहा था मैं, इनके न्यूज़पेपर्स में देख रहा था। उसमें कह रहा हमारे पास इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है। दूसरी साइड से ये कर रहे हैं काम, अटैक्स करवा रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि इनके जो पॉलिटिक्स है, जो इसको सरगर्मियाँ चल रही है, आप देखिए एक चीज़ हालत कैसी है। इमरान खान को शील्ड करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट जाने में, हाई कोर्ट जाने में या कोर्ट में पेशी देने के लिए। ही वाज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ें दर्शाता है कि कंट्री की हालत क्या है, स्थिति क्या है इस कंट्री की, पाकिस्तान की इस वक़्त। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में इलेक्शंस आने वाले हैं, ये हर किसी को पता है और आपको पता है इसका कहीं न कहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब इनको चुरन भेजना होता है तो पहले कश्मीर भेजते थे। आज तक क्या होता था, जब भी किसी भी पाकिस्तान के किसी भी लीडर को, किसी भी बंदे को इलेक्शन लड़ना था, तो कश्मीर के नाम पे इलेक्शन लड़ता था। वो कश्मीर बोलता था मैं कश्मीर को आज़ाद करूँगा, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन पिछले 30 साल, 35 साल से तो फेल हो गए वो सब, कश्मीर, कश्मीर करके तो उनका इकॉनमी डूब गया। अब आज उनको कुछ नया चाहिए भेजने के लिए, तो ये सब चीज़ें करवा के दे विल सेल दीज़ थिंग्स, दिस नथिंग न्यू। राइट। तो क्या ये बिलावल भुट्टो की विजिट को कैंसिल कर देना चाहिए? देखिए, मैं फिर से वही चीज़ कहता हूँ कि आई डोंट थिंक कि कैंसल करना चाहिए। आप उसको बुलाइए, आप उसको बुलाइए, फिर उसके साथ उस पे उँगलियाँ उठाइए, बिकॉज़ देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पीपल इस फ्रॉम द, मैंने कहा जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग, एट लीस्ट क्या है, जब उनको मुस्लिम समुदाय के लोग उसको काउंटर करेंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे, उसको एक्सपोज़ करेंगे, वो उस टाइम क्या पूरी दुनिया को मैसेज जाएगी। दैट विल बी मच बेटर, बिकॉज़ रीज़न बीइंग इज़, अगर आप उसको बुला के आप उसको उसका ट्रिप कैंसल कर रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? ही विल से कि देखो एक चीज़ है, इंडिया ने कैंसल किया, मैंने तो कोशिश की थी। एट लीस्ट क्या है, वहाँ पे क्या उसके लोग जो सोचेंगे वो हीरो बनेगा, मसीहा बनेगा। आई डोंट वांट टू बी हिम टू बी बिकम अ मसीहा इन द पाकिस्तान, दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ वो एक्सपोज़ हो। अगर वो यहाँ आया, लेट द पीपल ऑफ दिस India, they will question, they will raise the question. Even this Delhi government, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी let them point the fingers कि भाई ये सब चीजें हैं. We have solid evidence against you that the Pakistan behind all these terror attacks. So how you will justify these things? तो लेट अस सी, एक क्योंकि दुनिया की नजर होगी उस टाइम कि पहली बार बंदा आया हुआ है, तो दुनिया की नजर होगी उस टाइम की, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। चोरी ज्यादा टाइम तक, मतलब चोर जब है चोरी करता है तो बहुत टाइम तक वो चोरी नहीं मतलब हिडन नहीं रह सकता, इस चीज को हाइड नहीं कर सकता इस चीज को। सो ही विल एक्सपोज, खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। राइट। थैंक्स अ लॉट साजिद साहब फॉर ज्वाइनिंग। और बिल्कुल पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं आप ही अच्छी तरह से, और कश्मीर के असली बेटे आप ही हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए ईद मुबारक आपको कहना रह गया था। आपको और सारे कश्मीरी भाई बहनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, धन्यवाद।